बाबा साहेब अम्बेडकर का जो विरोध है, प्रतिमा नहीं लगने देंगे, तो मैं समझता हूँ कि प्रतिमा नहीं लगने देंगे तो ये तो संवैधानिक विरोध है, इसमें कोई बात नहीं है। जो बाबा साहेब अम्बेडकर को मानते हैं वो चाहते हैं प्रतिमा वहीं लगे, जो विरोधी है वो चाहते हैं वहाँ न लगे, ये संवैधानिक है। यहाँ तक मैं उनको गलत नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा गलत कहाँ मानता हूँ कि जब बाबा साहेब अम्बेडकर को बुरी बुरी गालियाँ दे रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि हाई कोर्ट के अधिवक्ता ऐसी गालियाँ दे रहे हैं कि गाली लिखने वाले का भाई भी अगर उस गाली को पढ़ेगा तो वो भी गाली अपने भाई को देने लगेगा कि भाई विरोध तो विरोध करो, ऐसी गालियाँ मत दो। तो मैं समझता हूँ कि हद हो गई कि कहाँ चले गए हाई कोर्ट के अधिवक्ता, इस तरह से संविधान निर्माता को गाली दे रहे हैं। और मैंने रिकॉर्ड बताया है कि रिकॉर्ड में क्या लिखा हुआ है, जो सारी चीज़ मैंने अभी बताई वो सारा रिकॉर्ड रखा है। उस रिकॉर्ड के हिसाब से माता पिता हैं डॉक्टर अम्बेडकर संविधान के, तो क्या इनको बदला जा सकता है? कितना भी जोर लगा ले आरएसएस, ना पिता बदल सकती ना माता बदल सकती, ये वही रहेंगे। इसलिए मैंने इस बात को कहा है और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इस पक्ष में रहें कि बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान निर्माता है और उनकी प्रतिमा वहीं लगनी चाहिए। प्रतिमा नहीं लगी तो खून बहाने की बात नहीं, खून बहाने की बात प्रतिमा के ऊपर नहीं कही है। खून बहाने की बात मैंने इस पर कहा है कि जो लोग बाबा साहेब अम्बेडकर को गालियां देंगे, जो बाबा साहेब अम्बेडकर को गालियां देंगे और देते रहेंगे, तो हम अपने ऊपर जुल्म है उसको सहन करेंगे, हमारी ज़मीन छीनेगा उसको सहन करेंगे, हमारे साथियों के साथ अन्याय करेगा, कत्ल करेगा, सहन करेंगे। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर अगर कोई उंगली उठाएगा तो मैं समझता हूँ इस देश में लोग अब सहन नहीं करेंगे, वो खून बहा देंगे।